अर्जुन द्वारा अत्यंत वेग से युद्ध आरंभ। तदनंतर आपत्तियों से बचाने में समर्थ प्रतिस्थापन आदि अस्त्रों के मित्र आदि के समान निष्फल हो जाने पर अपने महान पौरुष के भांति अपने गांडीव नामक धनुष के द्वारा धैर्य को बढ़ाते हुए अर्जुन की शोभा बहुत बढ़ गई। महान पराक्रमी शत्रु के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित होने के कारण वे प्रसन्न थे, किंतु उसकी वृद्धि से उनका चित्त बहुत खिन्न था। अपने तेज से वो विवासमान थे, तथापि पर्वत पर जलते हुए उस अग्नि के समूह के समान वे दिखाई दे रहे थे, जिसमें से बहुत धुआं निकल रहा हो और जिसका अस्तित्व साफ साफ प्रकट होने पर भी प्रकाश साफ साफ दिखाई न पड़ रहा हो। शत्रुओं द्वारा अति स्मरणीय अपने महान तेजस्वी मित्र से समान अपने तेज का सहारा लेकर अर्जुन ने उस भयानक शत्रु रूपी दुर्ग में अर्थात शत्रु संकट में अविचल रहने वाले अपने महान धैर्य का ही करालंब सा किया। अपने कुलशील आदि के अभिमानशालिनी एवं सर्वथा अनुकूल होने के कारण प्राणों से भी प्यारी वधु रूपी कीर्ति का अपने ही आंखों के सामने शत्रु द्वारा अपहरण होते देखकर वे अत्यंत प्रताप कर रहे थे। नगपति हिमवान के सदृश बद्धमूल शत्रु को अपने बल वेग से उन्मूलित करने के इच्छुक गंगा के प्रवाह की भांति अर्जुन का पराक्रम भी शंकर जी के अल्प प्रयास ने ही निष्फल कर दिया था। इस प्रकार से विचार करते हुए अर्जुन ने फिर भी विजय प्राप्ति के लिए अपने शरों का आश्रय लिया। अर्जुन के शर प्रयोग अभ्यास और तत्संबंधी अनेक गुणों के कारण चित्त को प्रसन्न करने वाली थी। सुप्रयोग शिक्षाभ्यास और गुणों के कारण हृदय को आनंदमय शब्दों के समान थे। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के सुंदर शब्दों से जिस प्रकार व्याकरण लोग शब्दार्थ साधन करते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन ने भी धनुर्विद शिक्षा और शर प्रयोग विधि के अभ्यास आदि के बल पर अपने सब प्रकार के गुणों से भरे बाणों के द्वारा विजय प्राप्त करने की कामना की। गंगा जी जिस समय आकाश से गिरी थी, वो चाहती थी कि हिमालय को तोड़ फोड़ कर निकल जाए, किंतु शंकर जी ने अपनी जटाओं में उनके वेग को ऐसा अवरुद्ध कर लिया कि उनके मनोरथ सफल नहीं हो सके। अर्जुन की इच्छा भी कुछ ऐसी ही थी, किंतु भगवान शंकर ने उसे भी पूरा नहीं होने दिया। इस प्रकार फिर से शंकर जी के साथ युद्धार्थ तैयार होने पर अर्जुन का तेज बहुत बढ़ गया, किंतु यह सोचकर उन्हें अत्यधिक व्यथा हुई कि पहले किसी युद्ध में ऐसी पराजय उनकी नहीं हुई थी। इस कारण से अपने दोनों नेत्रों से वे उसी तरह क्रोध जनित आंसू बरसाने लगे, जैसे बहुत बड़ा सर्प अपनी आंखों से विष बरसाता है। युद्ध के परिश्रम के कारण बिखरे हुए केशपाश से युक्त एवं क्रोध के कारण तपाए हुए तांबे के सदृश लाल नेत्रों वाले अर्जुन के क्रोध से तमतमाते हुए मुखमंडल को मानो धूप ने पसीना उत्पन्न करते हुए धो दिया था, अर्थात उनके मुख पर पसीने की बूंदें छह उठी थीं। क्रोधांधकार से आच्छन्न अर्जुन ने मेघमंडल से आच्छन्न सूर्य की भांति भावी वृष्टि की सूचना देने वाली किरणमाला की तीन ऊर्ध्वगामिनी रेखाओं के समान रण में फिर से शीघ्र प्रवृत्त होने की सूचना देने वाली अपने भ्रुकुटी की तीन टेढ़ी रेखाएं धारण कर ली थीं। तदनंतर अर्जुन ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले अपने गांडीव नामक धनुष को जैसे कोई दिग्गज पर्वत शिखर को अपनी सूंड से उठा लेता है, वैसे ही हाथों से टंकार कर शंकर जी की सेना को अपने बाणों से इस प्रकार संतप्त किया, जैसे कामदेव युवकों के मन अपने विषय चिंतन रूप बाणों से व्यथित करता है। जिस प्रकार से शास्त्र ज्ञान से परपुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य में प्रमाणिक वाणी व्यर्थ हो जाती है, अथवा दुराग्राही वृत्ति में हितोपदेश व्यर्थ हो जाता है, पक्षपात विहीन मनुष्य में गुणों के प्रति ईर्ष्या व्यर्थ हो जाती है, तथा अगोचर ब्रह्म के विषय में वाणी व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान शंकर के शरीर में अर्जुन के बाणों की शक्ति व्यर्थ हो गई। पांडु पुत्र अर्जुन द्वारा
चलाए गए बाण समूह उमापति शंकर जी को उसी प्रकार से व्यतीत नहीं कर सकी जिस प्रकार से हेमंत काल के सूर्य की किरणें अति उन्नत हिमालय के तट प्रदेश को नहीं पिघला सकती। प्रमथों के स्वामी भगवान शंकर ने अर्जुन के उस तीव्र पराक्रम को इस प्रकार से प्रसन्न होते हुए सहन किया जिस प्रकार से तट प्रहारकारी ऐरावत के असैदंत प्रहारों को हिमालय सहन करता है। पृथ्वी का भार उतारने में समर्थ अपने प्रसाद रूपी प्रताप को भुजावलंब के समान अर्जुन को वितरण करते हुए कारणों के भी कारण ब्रह्मादि देव के भी उत्पादक शिव जी ने उस समय अर्जुन द्वारा किए गए अपने उस पराभव अपमान को चिरकाल तक सहन किया। भगवान शंकर इस प्रकार अपने प्रतिद्वंदी के बीच में अर्जुन की कीर्ति को अपने ललाट में स्थित चंद्रलेखा के समान शुभ्र करने की इच्छा से क्रमशः जय और पराजय मिश्रित युद्ध कौशल दिखाने की अभिलाषी हुई, अर्थात ऐसी युद्ध चातुरी दिखाना चाहा जिससे अर्जुन का उत्साह भंग ना हो। कभी जय दिखाई पड़े, कभी पराजय, फिर कभी जय और फिर कभी पराजय। तपस्वी अर्जुन के बाणों ने भगवान शंकर के उन असंख्य सैनिकों को इस प्रकार से अपने वश में कर लिया जिस प्रकार से जन्मजात स्वभाव जीवों को अपने वश में कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जीव अपने जन्मजात स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार से वे प्रमथ गण भी अर्जुन के बाणों का अतिक्रमण नहीं कर सके। डरी हुई प्रमथों की सेना ने निरंतर कांपते हुए अर्जुन की बाण वर्षा के अंधकार को विस्तारित करने वाले शब्दों को इस प्रकार से सुना जिस प्रकार से बरसते हुए रात्रिकालीन मेघों के गंभीर गर्जन को डरी हुई एवं शीत से कांपती हुई गहुएं सुनती हैं। अर्थात प्रमथ सेना केवल बाण वृष्टि का शब्द ही सुनती रही, कुछ भी देखने या करने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। अत्यंत हस्तलाघव के साथ बाणों को चलाते हुए अर्जुन उन भयत्रस्त शत्रुओं को इस प्रकार से एक होकर भी अनेक दिखाई पड़ने लगे जिस प्रकार से क्रौंच, कामला आदि रोगों से पीड़ित मनुष्य एक चंद्रमा को भी अनेक दिखता है। तदनंतर प्रमथ गणों के उस क्षोभ से भगवान शंकर की मूर्ति भी इस प्रकार से विकार को प्राप्त हो गई जिस प्रकार बड़े बड़े सरोवरों में चंचल लहरों के कंपन के कारण छायागत सूर्य का प्रतिबिंब विकृत हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य मंडल में किसी प्रकार की विकृति न रहने पर भी बड़े बड़े सरोवरों में चंचल तरंगों के कंपन के कारण उसका प्रतिबिंब कांपता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार भगवान शंकर यद्यपि निर्विकार थे तथापि प्रमथ गणों के विक्षोभ के कारण वे भी क्षुब्ध दिखाई पड़ने लगे। यदि भगवान शंकर भी विकृत हो गए तो उन्होंने क्रोध क्यों नहीं किया, इसका कारण बताते हुए कहते हैं, अर्जुन के प्रति प्रसन्न चित्त भगवान शंकर को क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं हुआ। वे परमात्मा स्वरूप थे, फिर उनमें विकार आता ही कैसे। उनकी केवल आकृति में ही विषमता आई थी। बड़े लोगों की चित्त वृत्ति को कोई पहचान नहीं सकता। तदनंतर भूतपति शंकर जी की भुजाओं से खींचे गए वृतांत के समान उनके धनुष की कांपती हुई एवं दो के रूप में दिखाई पड़ती हुई प्रत्यंचा को लोगों ने क्रुद्ध तक्षक की जिव्या के समान देखा। अर्जुन वाम और दक्षिण गति से दोनों प्रकार से अपने धनुष का टंकार करते हुए क्रास सेनापति को देखकर इस प्रकार से आशंकित हो उठे जिस प्रकार से कभी बाएं और कभी दाहिने कान को फटफटाने वाले दुष्ट हाथी को देखकर उसका उन्मत्त महावत आशंकित हो उठता है। शंकर जी के शर समूहों ने अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों के समूहों को इस प्रकार से समाप्त कर दिया जिस प्रकार से समुद्र के भीषण जल जंतु नदियों के वाहनों द्वारा आए हुए छोटे जल जंतुओं को सफाचट कर देती हैं। शंकर जी के बाणों ने अलक्षित रूप से अर्जुन के बाणों को बीच में ही खंडित कर दिया। मार्ग विरोध तथा विनाश इन तीनों ही उपायों के द्वारा इस प्रकार से समाप्त कर दिया जिस प्रकार से विजेता अपने शत्रुओं के लिए
अलक्षित रहकर भेद नीति का प्रयोग करता है, यातायात मार्ग का अवरोध करता है और दुर्ग को तोड़ ताड़ कर उसमें आग लगा देता है। शत्रु द्वारा अपने पहले के छोड़े गए बाणों के व्यर्थ हो जाने पर उनकी अपकीर्ति को सहन करने वाले अर्जुन ने पुनः अत्यंत क्रोध से जिन बाणों को छोड़ा वे वेग के साथ चल पड़े। यद्यपि शत्रु ने उन्हें भी छिन्न भिन्न कर दिया, तथापि उन्होंने प्रमथों की सेना को अत्यंत संत्रस्त कर दिया और मानो इतने ही से उनको सफलता मिल गई, किंतु तो वस्तुतः वे भी तो असफल ही रह गए। सरलता रूप गुण से अलंकृत अर्थात बिल्कुल सीधे धनुर्विद्या के आचार्य द्रोण द्वारा बताई गई गति से चलने वाले अपने बाणों को बिना गांठ के ही शिव बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हो जाने से अर्जुन का धैर्य उसी प्रकार से विलुप्त हो गया, जिस प्रकार से सरलता से अलंकृत और धर्म शास्त्रों के द्वारा निश्चित सदाचार का अनुसरण करने वाले सज्जनों का धैर्य विपत्ति आने पर छूट जाता है। अर्जुन के बाणों को काट गिराने वाले भगवान शंकर के उन बाणों ने जिनके अग्रभाग नीचे हो गए थे, गिरते हुए अर्जुन के बाणों को विफल बनाने वाले अपने कर्म का तुरंत ही अखंडित प्रीतकार प्राप्त किया। अर्जुन ने अत्यंत हस्तलाघव के साथ आश्चर्य उपस्थित करने वाले शिव के बाणों को खंडित करने वाले अपने उन बाणों को व्याकुल प्रमथों की सेना के हृदयों में बड़ी गहराई तक गाड़ दिया। अर्जुन की उस अति प्रयत्नपूर्ण पराक्रम को देखकर, जो कि शिव जी के पराक्रम का भी अतिक्रमण करने वाला था, त्रिपुर विजयी भगवान शंकर ने निदाकालीन मेघवर्षा की भांति घनघोर बाण वृष्टि आरंभ कर दी। अर्जुन की कल्याण की इच्छा रखने वाले भगवान शंकर के बाणों ने कहीं पर भी मर्म स्थल का स्पर्श न करते हुए मित्र के द्वारा कहे गए प्रयासपूर्ण वचनों की तरह दुख न देकर तपस्वी अर्जुन को केवल आनंद ही प्रदान किया। कहीं पर अपने बाणों के समान और कहीं पर उससे भी अधिक अर्जुन के बाणों की शक्ति को देखकर विषाद के कारण निंदा को प्राप्त होने वाली सेना से युक्त कामरिपु शंकर जी ने पुनः अपने पराक्रम का आश्रय लिया। तदनंतर भगवान शंकर ने तपस्या एवं पराक्रम दोनों से समृद्ध युद्ध रूपी समुद्र के पार जाने के इच्छुक अर्जुन के संपूर्ण बाण समूह को इस प्रकार से समाप्त कर दिया, जिस प्रकार से सूर्य जल को सुखा देता है। शंकर जी द्वारा बाणों के समाप्त कर दिए जाने के अनंतर अर्जुन का हाथ अपने बाण शून्य तरकस के मुख पर इस प्रकार से विश्वास पूर्वक दूसरा बाण निकालने के लिए गिरा, जिस प्रकार से दूसरे हाथी द्वारा संपूर्ण जल पीने पर चिर परिचित पर्वतीय दरार के मुख कर किसी प्यासे गजराज की सूंड इधर उधर फिर रही हो। तात्पर्य यह है कि अर्जुन समझते थे कि उनके तरकस में बाण भरे हुए हैं, किंतु शंकर जी ने उन्हें पहले ही समाप्त कर दिया था। अतः जब वे इस विश्वास से कि तरकस में बाण तो भरे ही हुए हैं, उसके मुख पर हाथ रखा तो उनकी वही दशा हुई जो उस गजराज की होती है, जो अपनी पूर्व परिचित चट्टानों की दरार में जल की आशा से उसके मुख पर सूंड डालता है, किंतु उसका जल किसी दूसरे हाथी द्वारा पहले ही पी लिया रहता है। बाण रूपी धन से रिक्त उस तरकस द्वारा सहसा बिना किसी कारण के ही जिसका धन नष्ट हो गया हो, ऐसे बंधु के समान तुरंत अपनी इच्छा के व्यर्थ हो जाने पर भी वह अर्जुन का हाथ मानो उसके उपकारों की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही उसके सम्मुख गया था। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से कोई कृतज्ञ व्यक्ति अपने पूर्वोपकारी धनवान मित्र के सहसा निर्धन हो जाने पर अपनी तात्कालिक प्रार्थना के असफल हो जाने पर भी उसके पास जाता ही है, उसी प्रकार से अर्जुन का हाथ भी उस तरकस के सम्मुख गया था। कर्तव्य के अन्वेषण में समुत्सुक एवं धरती को जीतने के इच्छुक नायक की बुद्धि जिस प्रकार से नीति और उपाय दोनों का सहारा लेती है, उसी प्रकार से अर्जुन का हाथ अपने दोनों तुड़ीरों के मुख को वेग के साथ आते जाते हुए स्पर्श करता रहा। बाणों के
समाप्त हो जाने के कारण निस्तेज अर्जुन अपने बाण रहित उन महान तर्कसों को उस समय इस प्रकार से धारण किए हुए थे, जिस प्रकार से प्रलय के अवसर पर सुनसान संसार प्रलय की ज्वाला से जल रहित पूर्व एवं पश्चिम के समुद्रों को धारण करता है। अर्जुन को अपने तुड़ीरों के रिक्त होने का जितना शोक हुआ, उतना बाणों के नष्ट हो जाने के अपशकुन से नहीं हुआ। सच है, सज्जन लोग अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को भूलकर विपत्ति में पड़े हुए अपने उपकारियों के लिए ही दुखी होते हैं। अर्थात अपनी विपत्ति की अपेक्षा दूसरे की विपत्ति से ही सज्जनों को शोक होता है। बदला चुकाने में असमर्थ अर्जुन का वह हाथ उस समय पराडमुख हो जाने पर भी पूर्व के उपकारी उन तुड़ीर के मुख भाग से बड़ी कठिनाइयों के साथ इस प्रकार से अलग हुआ, जिस प्रकार से कोई कृतज्ञ सज्जन पुरुष अपने पूर्व उपकारी किंतु तत्काल पराडमुख मित्र से अलग होता है। उस समय स्वामी अर्जुन द्वारा उन दोनों तर्कसों को पीछे रखना मानो उपकार जैसा ही हुआ, क्योंकि स्वामी के सम्मुख अपनी योग्यता को निष्फल बना देने वाले सेवक का उपस्थित रहना उसका अंश साहस ही है। शंकर जी ने अर्जुन के बड़े बड़े बाणों के नष्ट हो जाने पर अपने लोहे के बाणों से उनके मर्म स्थलों पर इस प्रकार से आघात किया, जिस प्रकार से तत्व विचार संबंधी वाद विवाद में प्रतिवादी के निरुत्तर हो जाने पर विजेतावादी उसके बड़े बड़े दोषों को दिखलाकर उसे व्यथित करता है। शंकर जी के बाणों ने तुरंत ही तपस्वी अर्जुन के शरीर से चमकती हुई मणियों से विभासित स्वर्ण रेखाओं से युक्त कवच को भी इस प्रकार से वियुक्त कर दिया, जिस प्रकार से प्रचंड वायु विद्युत रेखाओं से युक्त बादलों के काले काले टुकड़ों को सूर्य से अलग कर देता है। तात्पर्य यह है कि उस समय भगवान शंकर की माया से कवच विहीन अर्जुन मेघ में मुक्त सूर्य के समान विभासित हो रहे थे। उस समय कवचहीन अर्जुन की छटा म्यान से निकली हुई सान रखी चमकती तलवार की तरह, कैंचुल की दूर हो जाने पर चमकते हुए सर्प की तरह, प्रद्युम्न गज को सम्मुख देख क्रोध से मुख का आवरण हटाने वाले बिगड़ेल हाथी की तरह, बादलों की गरज से जगे हुए पर्वत की गुफा से निकलते सिंह की तरह एवं रात्रि में चमकती हुई निर्धूम अग्नि की तरह दिखाई पड़ी। कवच के गिर जाने के अवसर पर भूमि पर पड़े हुए अर्जुन के दोनों तर्कसों ने अचेतन होते हुए भी अपने स्वामी की कठिनाइयों में मानो अपने को कुछ कर सकने में असमर्थ पाकर नीचे की ओर मुख करके चेतनों की भांति आचरण किया। तात्पर्य है कि स्वामी की विपत्ति में सहायता न कर पाना बड़ी लज्जा की बात थी। धनुष से विहीन अर्जुन उस समय दान विहीन सत्कार के समान रण क्रिया में सर्वथा अयोग्य बन गए। तदनंतर शंकर जी ने अपने अत्यंत प्रगाढ़ प्रहार करने वाले बाणों से उन्हें लीला पूर्वक दूर फेंक दिया। आसन कल्याण फल की कामना से युक्त वीर व्रत की रक्षा करते हुए उस पुण्य युद्ध क्षेत्र में स्थित संयत आत्मा तपस्वी अर्जुन ने शिव जी के उन कठोर बाणों को मानो जप एवं उपवास आदि के समान सहन करते हुए तपस्या करी। अर्थात जिस प्रकार से किसी पुण्य आश्रम में निवास करने वाला जितेंद्रीय तपस्वी नियमों की रक्षा करते हुए उपवास आदि के द्वारा तपस्या करते हुए उसके परिणाम के समीप होने पर सब प्रकार का कष्ट सहन करता है, उसी प्रकार अस्त्र लाभ रूपी कल्याण के समीपवर्ती होने पर उस युद्ध क्षेत्र रूपी आश्रम में वीर व्रत का पालन करते हुए अर्जुन ने धैर्य के साथ शिव जी के बाणों की यातना सहन की। तब अपने धनुष के लुप्त हो जाने के अनंतर अंतिम शरण युद्ध में विजय की अंतिम सीमा के समान दूसरों से अत्यंत असहनीय तेज एवं शोभा की आधार स्थली अपनी उत्तम एवं विशाल तलवार का अर्जुन ने अपने साक्षात अहंकार की भांति आश्रय लिया। प्रशंसनीय कर्म करने वाले अर्जुन उस क्षण अपने उस तलवार से शिव के बाणों को काटते हुए हाथ में तलवार लिए हुए इस प्रकार से सुशोभित हुए, जिस प्रकार
सूर्य की किरणों से उद्दीप्त तरंगों से समुद्र सुशोभित होता है। जिस प्रकार अपनी कांतियों से युक्त सहस्त्र रश्मि सूर्य अपने मार्ग आकाश में अवस्थित होते हुए जल के मध्य में प्रतिबिंबित होकर स्पष्ट रूप से दो के रूप में दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार मानो शीघ्र गति के कारण अर्जुन को भी आकाश में तथा रणस्थली में दो रूप में अवस्थित उन प्रमथगणों ने देखा। भगवान शंकर द्वारा छोड़े गए बाण द्वारा अपने मुष्टि प्रदेश से कटकर गिरी हुई अर्जुन की वह तलवार चमकती हुई इस प्रकार से नीचे गिर पड़ी, जिस प्रकार से मेघमंडल से बिजली की अग्नि गिरती है। अपने धनुष, कवच एवं बाणों के नष्ट हो जाने तथा उत्तम तलवार के टूटकर गिर जाने पर रणभूमि में अव्युत अर्जुन इस प्रकार से शून्य होकर प्रकाश युक्त हो गए, जिस प्रकार से उद्यान के वृक्षों के काट देने पर उसकी भूमि का प्रदेश सूना तथा अवरोध रहित बन जाता है। शत्रु से इस प्रकार की पराजय प्राप्त कर क्रोध से भरे हुए अर्जुन की यद्यपि भुजाएं ही सहायक रह गई थीं, तथापि वे अपने शत्रु को जीतने की इच्छा से ओलों की वृष्टि के समान पत्थरों की इस प्रकार से बौछार करने लगे, जिससे समीप के वृक्षों की शाखाएं भंग होने लगी। भगवान शंकर के बाणों से जब अर्जुन के पत्थरों की बौछार भी बंद कर दी गई, तब इंद्रपुत्र अर्जुन ऊंचाई से आकाश एवं दिगंतों को छींकने वाले अत्यंत सघन वृक्षों को उठाकर फेंकने लगे। भगवान शंकर ने उन वृक्षों को संपूर्ण रूप से टुकड़े टुकड़े कर उनके वलकलों, शाखाओं तथा पत्तों को छिन्न भिन्न कर उनके रंगों से पृथ्वी को चारों ओर से चित्र विचित्र रंग कर मानो उन कुसुम और पल्लवों से युक्त वृक्षों के द्वारा रणचंडी की बलि पूजा करती। तदनंतर अर्जुन ने गंगा के प्रवाह पर तैरते हुए मकर के समान शंकर जी की बाण पंक्ति रूपी नदी के वेग के सम्मुख उपस्थित होकर स्वर्ण की चट्टान के समान त्रिलोचन शंकर जी के वक्ष स्थल पर अपनी भुजाओं से कठोर आघात किया। यश और लक्ष्मी के साधन भूत एवं शत्रु सेना द्वारा दुष्प्राप्य पराक्रम के अभिलाषी अपनी गोद में आए हुए पांडु पुत्र अर्जुन के उस प्रहार रूपी अवनय को भी शंकर जी ने इस प्रकार से सहन किया, जिस प्रकार से बचपन में अत्यंत प्यारे गोद में बैठे हुए एवं किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति की जिद करने वाले अपने इकलौते बेटे के अभिनय को उसका पिता सहन करता है।